हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग राय। इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन से पोएम नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। पोएम नंबर 3 जो है उसका नाम है कीपिंग क्वाइट और राइटर जो है पोएट का नाम है पैब्लो नेरूडा। तो ये आपके क्लास 12th एनसीईआरटी की फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन में पोएम नंबर 3 है। नाम इसका मैं फिर से रिपीट करता हूं, कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स जो है एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक्सप्लेन करने से पहले हर बार की तरह मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो और आप मेरे वीडियोस से कुछ सीखते हो तो प्लीज मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ इतना दे दीजिए कि मेरे YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाए। और प्लीज वीडियोस पसंद आने पर उन्हें लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट्स करके बता दीजिएगा मुझे कि कैसे लगे वीडियोस आपको, और आपके दूसरे फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स आदि में शेयर भी कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो अब शुरू करते हैं पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट के क्वेश्चंस और आंसर्स। रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। मतलब हिंदी में 12 तक गिनना और स्थिर खड़े रहना ये हमको क्या प्राप्त करने में मदद करेगा। आंसर में बोलते हैं, काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम। 12 तक गिनने में बहुत कम समय लगता है। कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम गिव्स अस मोमेंट्री पॉज टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रिव्यू द कोर्स ऑफ एक्शन। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षण भर का, क्षणिक, और इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना। तो ये कह रहे हैं कि समय के इस छोटे से संक्षिप्त अंतराल के दौरान शांत खड़े रहना हमको अपने किए गए कामों को जो है दोबारा से उस पर नज़र डालना और अपने आप का निरीक्षण यानी आत्मनिरीक्षण करना, इसके लिए एक क्षण भर का ठहराव देता है। आगे है, इट इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय अवर रश और हरी। यहाँ रश गलती से टाइपिंग की मिस्टेक से प्रिंट हो गया है, ये रश नहीं है स्टूडेंट्स, आप इसे रैश कर लीजिएगा, RASH, रैश। रैश का मतलब भी हरी ही होता है, जल्दबाजी। दोबारा से इस लाइन को पढ़ता हूँ, इस सेंटेंस को। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय अवर रैश और हरी। आमतौर पर सामान्यतः ये देखा जाता है कि दुनिया की ज़्यादातर मुसीबतें, तकलीफ़ें, बुराइयां जो हैं वो हमारी यानी इंसान की जल्दबाजी के कारण उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं, डू यू थिंक दैट पैब्लो नेरूडा एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आपको लगता है कि लेखक पैब्लो नेरूडा पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत करता है। आंसर में बताते हैं, नो ही डजंट, नहीं वह ऐसा नहीं करता। मतलब पैब्लो नेरूडा पोएट जो है वो टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता या मृत्यु की वकालत नहीं करता। ही मेक्स वेरी क्लियर दैट स्टिलनेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड एंड इक्वेटेड विद टोटल इनएक्टिविटी। लेखक अपनी पोयम में ये बहुत क्लियर करता है, साफ करता है कि स्थिरता से जो है हम कंफ्यूज ना हो पूर्ण निष्क्रियता के रूप में। स्थिरता को कंफ्यूज होकर हम पूर्ण निष्क्रियता नहीं समझें या पूर्ण निष्क्रियता के समान उसके बराबर तुलना ना करें। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, पूर्ण निष्क्रियता मृत्यु लाती है। बट नेरूडा हैज़ नो ट्रक विद डेथ, लेकिन नेरूडा का
मृत्यु से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ नो ट्रक विद डेथ ये फ्रेज़ है, इसका अर्थ है मृत्यु से कोई वास्ता नहीं होना। यहाँ ट्रक से आप लोग ट्रक या बस व्हीकल जो होता है ट्रक, उसके बारे में ना समझें। लास्ट सेंटेंस में बोलते हैं हिज स्टिलनेस मीन्स सेसेशन ऑफ हॉस्टाइल एंड हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज़। सेसेशन का मतलब है बंद करना या रोकना, हॉस्टाइल माने शत्रुता से भरी। लेखक का स्थिरता से आशय है शत्रुता से भरी और नुकसान से भरी, हार्मफुल नुकसानदायक मानव जो गतिविधियां हैं उनको रोक देना, ये लेखक का आशय है स्टिलनेस से। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। वो दुख क्या है जिसका कवि कविता में जिक्र करता है। आंसर में बताते हैं मैंस सैडनेस इज फॉर्म्ड आउट ऑफ हिज ओन एक्शंस एंड थॉट्स। इंसान का जो दुख है वो उसके खुद के कर्मों और उसके खुद के विचारों से उत्पन्न होता है। मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल डिज़ास्टर्स। इंसान ही जो है वो सारी विपत्तियों, सारी आपदाओं, मुसीबतों का जनक है, निर्माता है। हिज रैश एक्शंस प्रूव हार्मफुल एंड डिज़ास्ट्रस। इंसान के जल्दबाजी से भरे काम जो हैं वो नुकसानदायक और विपत्तिदायक, मुसीबत या संकट लाने वाले सिद्ध होते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सैड थिंग दैट मैन हु अंडरस्टैंड्स सो मच फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड हिज एक्शंस। लेखक कहता है कि ये भी एक दुख से भरी बात है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा समझते हैं वो ही इंसान अक्सर अपने आप को और अपने कर्मों को समझने में नाकाम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स थे। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गए होंगे, और अगर आप इनको लर्न करना चाहें, मतलब क्रैम करना चाहें, मेमोराइज़ करना चाहें, तो बहुत जो है शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में लिखे गए हैं, आप इनको आसानी से मेमोराइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पोएम नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जाते जाते एक बार फिर से मैं अपनी वही रिक्वेस्ट दोबारा से करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ।